एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि 14 और 15 मार्च को एसआई का एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था पता नहीं किसने सेट किया था। बहुत ही आसान पेपर था। उस आसान पेपर की वजह से जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे, उन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। और उस पेपर का एनालिसिस जो कहता है वो ये कहता है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। अब कितनी हाई जा रही है वो किसी को भी नहीं पता है, सब अपनी अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब उस पेपर से हम क्या सीख सकते हैं? उस पेपर से हम ये सीख सकते हैं कि जो हमारा 8, 9 और 10 जून को कांस्टेबल का पेपर है, जो 32,000 वैकेंसी थी, क्या हमें उसको ध्यान में रखकर, एसआई के पेपर को ध्यान में रखकर कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, या जैसे पहले कांस्टेबल का पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करना चाहिए? तो हमें तैयारी पुराने पेपर के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ओके, याद रखना इस चीज़ को, एसआई के भ्रम में मत रहना, इस चीज़ को दिमाग में डाल के चलना, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर सही आने वाला है और कट ऑफ भी उसकी हाई जाएगी। ये भी याद रखना। क्यों हाई जाएगी? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बोर्ड वालों ने हटा दी है। नॉर्मल सी बात है, बोर्ड एग्ज़ाम वालों ने नेगेटिव मार्किंग हटा दी है। जो 1/4 की होती थी वो हटा दी है। तो अप्रॉक्सीमेट 2 महीने रह गए। अब इस 2 महीने में आप जितनी तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि 2 महीने में ही आपको ये पेपर डिसाइड कर देगा कि आप कांस्टेबल बनेंगे, सिपाही बनेंगे यूपी में या नहीं। और अगर एसएसएफ ज्वाइन करना है यूपी कांस्टेबल में, एसएसएफ, तो भैया जी फिर तो और नंबर चाहिए। लेकिन जो लोग पहले से ही कट ऑफ बता दे रहे हैं कि इतना नंबर टारगेट करो, इतना नंबर टारगेट करो, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिना एग्ज़ाम पेपर को देख के कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है किसी भी क्वेश्चन पेपर की कट ऑफ? नहीं कर सकता। वो सबके अपने अपने तुक्के होते हैं। तो आपको अपनी अपनी तैयारी बेस्ट करना है। और सिलेबस तो आप जानते ही होंगे, नॉर्मल सिलेबस है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी। वही क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। जब सबसे पहले जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब करना क्या है, उसके बाद आपको अपने रिवीजन और मॉक पे ध्यान रखना है। समझ पा रहे मेरी बात को? मॉक और रिवीजन, ये 2 करना है। और अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो भाई अब दूसरे बच्चों से आप पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। ये समय आपका रिवीजन और मॉक का होना चाहिए। समझ पा रहे हैं इन बातों को? तो याद रखना है इन छोटी छोटी चीज़ों को। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब चैनल KCI ऑफिशियल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम हैंडल शहजाद अहमद 70 पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके फॉलो कर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी वीडियो दी जाए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल जाए व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब हमें नोटिफिकेशन नहीं देता है। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।